तो नमस्कार बच्चों, आज की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चींटी, जिसे किसने लिखा है? को सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा हुआ है और ये युगवाणी काव्य संग्रह से ली गई है। कहाँ से ली गई है? युगवाणी काव्य संग्रह से। ठीक है, रेगुलर आपका 7 बजे क्लास चलता है, तो रेगुलर 7 बजे आप लोग क्लास लिया करिए। पूरा आपका हिंदी पद्यांश, गद्यांश और संस्कृत पद्यांश, गद्यांश सारी चीज़ों को लगातार आपको पढ़ाया जाएगा और लगातार आपको टिप्स ट्रिक की वीडियो भी दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग चींटी को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप संदर्भ नोट करो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के चींटी शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक यानी पाठ, ठीक है, चींटी शीर्षक से लिया गया है। यह कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से ली गई है। तो चलिए, आपका संदर्भ आप नोट कर लो। इसको अगर नहीं आप समझ पा रहे हो तो पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, चींटी को देखा क्या तुमने कभी? कवि कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल और सीधी है। तम के धागे सी हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका की भांति। यहाँ तक देखिए, काले तागे की भांति हिलती डुलती। तम के तागे से जो हिलडुल, काले तागे की भांति हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे, चलती लघुपथ, लघुपथ यानी छोटे छोटे पैरों से, चलती लघुपथ अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण चलती है। वह है पिपीलिका की भांति। वे सब एक पंक्ति में आगे आगे पीछे अर्थात मिलजुल कर होती हुई चलती हैं। देखो ना किस भांति। वह है पिपीलिका की भांति, देखो ना किस भांति। वह जो है वे सब एक पंक्ति में आगे पीछे अर्थात मिलजुल कर होती हुई चलती हैं तथा देखने में काले धागे सी रेखा सी प्रतीत होती हैं। देखो वह चींटियाँ किस तरह पंक्तिबद्ध होकर निरंतर अपने काम में काम करती, सतत कनकन करके चुनती अविरत अपने काम में निरंतर लगी हुई हैं। वह बिना रुके एक एक कण इकट्ठा कर अपने घर ले जाती हैं, कनकन करके चुनती अविरत। चींटी श्रम की साकार व सजीव मूर्ति है। ठीक है, चींटी श्रम की यानी परिश्रम की साकार व सजीव मूर्ति है। अगर किसी को परिश्रम करना सीखना है, श्रम करना सीखना है, निरंतर किसी कार्य में लगे रहना सीखना है, तो वो आप चींटियों से सीखिए। गाय चराती, यहाँ पर देखिए, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। कवि पंत जी कहते हैं कि चींटियों के पास भी अपनी गायें होती हैं। वह अपनी गायों को चराती हैं, उन्हें यथा समय धूप दिलाती हैं। वे अपने बच्चों की देखभाल करती हैं तथा शत्रुओं से लड़ती अर से तनिक न डरती तथा शत्रुओं से लड़कर अपनी सुरक्षा करती हैं। चींटियाँ भी अपना सामूहिक दल बनाती हैं, दल के दल सेना संवारती। चींटियाँ भी अपना सामूहिक दल बनाती हैं और बहुत ही सुंदर सेना का निर्माण करती हैं। घर आंगन जनपद बुहारती। यहाँ पर ये चींटियाँ बहुत सारी गंदी वस्तुओं को उठाकर ले जाती हैं और घर आंगन व रास्ते को झाड़ पोंछ कर साफ कर जाती हैं। चींटियाँ इतना कार्य करती हैं। उसके जी को भूरे बालों की कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के नियमों व कर्तव्यों को पालन करता है, उसी प्रकार चींटी भी अपने समाज के नियमों व कर्तव्यों का पालन करती है। अर्थात चींटी भी परिश्रमी और अच्छी नागरिक हैं। कवि पंत जी कहते हैं, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? उसके मन को जाना है। उसका शरीर भूरे बालों की सी कतरन लगता है। उसका शरीर कैसा लगता है? भूरे बालों की सी कतरन जैसा लगता है। छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय। कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? उसके मन को कभी जाना है। उसका शरीर कैसा लगता है? भूरे बालों की सी कतरन लगता है और उसका छोटा व पतला रूप किसी से नहीं छिपा है। वह नितांत छोटे होते हुए भी संपूर्ण पृथ्वी पर निर्डरता से जीवन व्यतीत करती है, किसी से नहीं डरती है। निरंतर श्रम करते हुए अपने कार्य में तल्लीन होकर जुटी रहती है। विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिन्हगी अच्छे, वह भी क्या देही है तिलसी। पंत जी कहते हैं कि वह किसी से डरती नहीं है। निरंतर श्रम करते हुए अपने कार्य में तल्लीन होकर जुटी रहती है। वह क्रियाशीलता व इच्छा शक्ति का प्रामाणिक रूप है तथा जीवन की कभी न खत्म होने वाली चिंगारी के समान है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की झिलमिल झिलमिल सी। चींटी का शरीर तिल के समान लघुकण है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह दिन भर में
मीलों चलती है परंतु परिश्रम से कभी नहीं डरती, वह निरंतर बिना थके सदा काम करती रहती है। तो चींटी चैप्टर में कहने का अर्थ यहाँ पर चींटी में यह है, यहाँ पर कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि चींटी जैसे तुच्छ प्राणी की निरंतर गतिशीलता का निर्भय होकर विचरण करना, कभी हार न मानना जैसी प्रवृत्ति का चैप्टर है। इसमें वर्णन किया गया है कि चींटी कभी हार नहीं मानती है, निरंतर अपने कार्य में तल्लीन रहती हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर जो हमारा होगा कल 7 बजे का, वो चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है, चंद्रलोक में प्रथम बार हम लोग पढ़ेंगे। चींटी हमारा समाप्त हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।